नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा एमपी में। आज हम इस वीडियो में सर्वनाम से संबंधित अब तक आए हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। किसका भेद का प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, यानी कि वह शब्द की जो है यहाँ पे बात हो रही, तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार ठीक उस का जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इस वाक्य में जो है सर्वनाम बताना है, तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई सज्जन क्या कर रहे हैं? आपको बुला रहे हैं। वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई तो कैसा हो गया? संयुक्त सर्वनाम। कैसा है ये सर्वनाम? संयुक्त सर्वनाम। आप भला तो जग भला। आप यानी जो रेखांकित किया कैसा है? आप कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? कौन सा वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा है? पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन के। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें जो है कौन सा सर्वनाम आया है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। कौन सा सर्वनाम इसमें? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन कौन जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए है ये। जो शब्द यहाँ पे जो शब्द सर्वनाम का कौन सा है? सर्वनाम का कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोई आपसे मिलने आया, यानी कोई, यहाँ पे कोई कैसा शब्द है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे किसी का जिक्र नहीं किया, कोई का है ना। ठीक है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें से? पूछ तो अति उत्तम पुरुष नहीं होता। अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, ये होते हैं, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका नहीं होगा भेद। फिर है, क्या आप भी घर जाएंगे? वाक्य में आप कैसा सर्वनाम है? आप क्या है? सर्वनाम है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। ठीक, कैसा? ये निजवाचक सर्वनाम ये हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा है क्वेश्चन का। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है इसमें? आप क्या है? ये सर्वनाम है। आप हुआ, तुम हुआ, हम हुए, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता? निजवाचक नहीं होता। निजवाचक है किसका भेद है? सर्वनाम का भेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ हो क्या होता है? सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है, 3 प्रकार के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह मेरी पतंग है, जो यह है इसमें जो है सर्वनाम का भेद बताइए। यह कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें से निजवाचक सर्वनाम पहचानना है। इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? हम जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सीधा शब्द, तो सर्वनाम में इसका नहीं प्रयोग किया जा सकता, ठीक है। सर्वनाम में सीधा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया? ऐसा भी हो सकता है, इसमें सर्वनाम बताना क्या है? तो सर्वनाम क्या है इसमें? ऐसा जो है क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा नहीं है? यह आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन सा है? तू आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो साथ का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता? सर्वनाम में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग रहित सहित रूप होगा। इन्होंने, क्या होगा? इन्होंने जो है निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति, आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई। तो किसकी पत्नी नहीं है? यहाँ पर आपकी पत्नी नहीं है। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई है, ठीक है। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है कैसा सर्वनाम है? तो कुछ कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? इसमें कोई, कोई हुआ, कुछ हुआ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है क्वेश्चन है, क्या कौन सा सर्वनाम, क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या होता है? तुम। मध्यम पुरुष का इसमें से उदाहरण क्या है? तुम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? वह जो है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ बताया तो गया नहीं है कि उसके बारे में, बस कुछ खा के जाना, कुछ निश्चित नहीं है। मैं कौन सा सर्वनाम है? ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अगला है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। सभी को बताया क्या आ जाएगा? मेरी आ जाएगा यहाँ। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्न में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो क्या रहेगा? क्या, क्या जो है कैसा है? प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लिक कह रहा है, मैं अपने आप काम कर, वाक्य में रेखांगे सर्वनाम, आप की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप कैसा सब सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आपका कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। फिर देखिएगा, वह आप ही चला गया, आप कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला बात हो रहा है यहाँ पे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो कुल भेद हैं वो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? केवल और केवल 6 भेद होते हैं। हाँ, अगला देखिएगा, यहाँ पे आप फिर से दे दिया है, रेखांकित शब्द का बताना है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप कैसा है? निजवाचक सर्वनाम। निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन है? कौन कैसा है? सर्वनाम शब्द है आपका, ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम की बात हो रही है, यानी कि कैसा है? रेखांकित पद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है?
पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें से? तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो करण कारक बहुवचन रूप अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होगा? किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से हो जाएगा। अगला देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक में किन्हीं से, किसमें? अपादान कारक में किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। इनमें से निम्न में सर्वनाम शब्द दिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कुछ आपका कैसा है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिएगा। उत्तम पुरुष जोड़े किसमें? मैं और हम में उत्तम पुरुष जोड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं की बात हुई, स्वयं कैसा सर्वनाम है? तो स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है स्वयं आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है। में यानी कि वह बहुत अच्छा लड़का है कि जो है में, इसमें किसके बारे में बात की जा रही? में वह शब्द के बारे में बात। वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आदमी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? ठीक है, कौन से? प्रथम, कोई शब्द सावनामिक विशेषण है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, सही है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यही आपका क्या है? अशुद्ध भेद है। ठीक है, ये आपका क्या है? अशुद्ध भेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे किस प्रकार का, ये जो मुझे जो शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष है। कैसा है? उत्तम पुरुष है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कैसा है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो, ये कैसा संबंध, ये कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है, तो यह जो है कैसा संबंध है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। कैसा है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे वो संकेत कर रहा है, या मेरे भाई का घर है। यह फिर है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो लिंग का जो निर्धारण है वो क्रिया के आधार पर होता है। ध्यान में रखिएगा, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हुआ है। तो ये सर्वनाम की जो सीरीज़ थी, जो वीडियो थी, ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके अगले जो है जो वीडियोज़ आएगी आप लोगों के लिए, वो हम नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका विशेषण से संबंधित प्रश्न होंगे, जो अभी तक सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, प्रभा एलएमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।